प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने कहा था क्योंकि मैं कलअदम तंजीमों के खिलाफ बोलता हूं इसलिए हमारे खिलाफ ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। सो सदारती निजाम हो, कलअदम तंजीमें, 18वीं तरमीम, ये तमाम खतरात हैं जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी इशारा करती है जब भी जब से ये JIT का केस शुरू हुआ। कायरा साहब मेरे साथ लाइन में मौजूद है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, ये आज इमरान खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, सीनियर साथियों से उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो साहब खौफजदा हैं इसलिए रो रहे हैं, ना ब्लैकमेलिंग चलेगी ना NRO होगा, ये सब जाती चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कायरा साहब, इमरान खान साहब की बात अब नॉन सीरियस हो गई है। काशिफ साहब, मेरे ख्याल है कोई सीरियस गुफ्तगू कर ले, क्योंकि NRO के ऊपर तो हम बहुत पूछ चुके हैं। सारी जमातें, मीडिया पिछले 8-7 महीने से पूछ रहे हैं कि बता दें हुजूर आपसे किसने NRO मांगा है और कौन आपसे रिलीफ मांग रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि हम कोई रिलीफ नहीं चाहते। और जो ये तबसरा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब उनके खिलाफ केसेस खुल गए हैं, अब फलान हो गया तो उनको याद आ गया है 18वीं तरमीम और NFC और फलाना। गुजारिश ये है काशिफ साहब के जो बात मैं कहने लगा हूं ना, ये आपने सर्टिफाई करनी है कि अगर बात गलत है तो मैं मुर्दे इल्जाम हूंगा और मैं आपकी बात को मान के उठूंगा यहाँ। और वो ये है कि जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हमारे बाद आई तो बहुत सारे इश्यूज पे हमने कहा कि मियां साहब आप 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के दरपे हुए पड़े हैं। आप एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सेनेट में, कौमी असेंबली में हमारे बाकायदा तकरीरें मौजूद हैं, रेजोल्यूशन मौजूद है कि हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। और आप सूबाई खुद मुख्तारी का जो हमने डेवोल्यूशन किया है आप उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये नहीं करने देंगे। हमने नैब कवानीन का अपने दौर में भी और मियां नवाज शरीफ साहब के भी दौर में उनके ऊपर एतराज फाइल किए, बार बार एतराज करते रहे, मीडिया में भी करते रहे। ये आज नहीं है कि आज हम पे केस खुल गए तो मसला हल हो, हमने आके शोर कर नहीं। लेकिन कायरा साहब, सदारती निजाम की ना कहीं आवाज है ना बाजगश्त है। आपने कहा सदारती निजाम, हम जेल भरेंगे, जमहूरियत को खतरा, कलअदम तंजीमों की वजह से मेरे खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही है। नहीं, कलअदम तंजीमों की वजह से नहीं काशिफ, कलअदम तंजीमों का एक सेपरेट इशू है और पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब की पोजीशन ये थी कि इन पर क्योंकि मैं बोलता हूं इस वजह से ये हो रहा। नहीं साहब, नहीं, बिलावल साहब की ये पोजीशन नहीं थी। बिलावल साहब की पोजीशन ये थी इंडिपेंडेंटली। उन्होंने कहा कि ये उनको इस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि कहीं वो काबू ना आ जाए। वो तराजन में बात और थी और ये बात अपनी जगह। हमारा नैरेटिव आज नहीं है, वैसे पुराना है, बीबी शहीद के दौर से है और है भी ठीक। इस पर तो आपकी बैकिंग भी बड़ी है। ये नैरेटिव जो कलअदम तंजीमों वाला आपका है, ये नैरेटिव भी ठीक है, होना भी यही चाहिए। आज हो गया या तो पीपल्स पार्टी ने, लेकिन सर तंजीमों के बारे में बात, जरदारी साहब ने पहली तकरीर में गवर्नमेंट को कहा 5 साल पूरे करें, हम आपके साथ। आज आप कहते हैं भाई जी बहुत हो गया, जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, बस इस हुकूमत का टाइम खत्म हो गया। कल मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा हम बाहर निकलेंगे, हुकूमत गिर जाएगी। ऐसा लगता है कि इन केसेस के बाद पीपल्स पार्टी की जो सियासत है ना, एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, उसमें बड़ी तेजी आई है। ट्रेन मार्च होगा, महंगाई, बेरोजगारी मौजूद थे। सॉरी, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो केसेस अपनी जगह मौजूद थे। हमने कहा, हम पहले दिन से कह रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं, इस गवर्नमेंट को गिराना कोई बड़ा काम नहीं है। ये चंद वोटों की मोहताज हुकूमत है। सवाल ये है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उस गवर्नमेंट को न गिराना चाहते हैं न डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। पहले दिन से वजीर आजम पाकिस्तान। लेकिन जरदारी साहब तो खुलेआम कह चुके हैं बस बहुत हो गई, खत्म हो गया इसका वक्त। ठीक है, वो गुस्से में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बातें हो जाती है, लेकिन सवाल ये है कि इन एक्शन हमने क्या किया। मौलाना फजलुर रहमान तो आपको पता ही है, वो तो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ये करें, इनको चलता करें। हमने तो उनको उसका कोई इशारा नहीं दिया। बहुत सारी अब इनके 7 वोटों का या 6 वोटों का टोटल फर्क है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमने कौन से मौके पे, किस वजह पे हमने गवर्नमेंट को डेडलॉक में लाना चाहा। अगर हुकूमत सर, लेकिन इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जाती चोरी छुपाने के लिए इकट्ठा हो। छोटी बात अपनी मुकम्मल कर लेने से मुझे जी अर्ज यह है कि वजीर आजम साहब पहले दिन से लेके आज तक, अगर वो चोर डाकू मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, एक भी मौका अगर आप मुझे बता दें कि वजीर आजम ने कोई रिकंसिलेटर किया हो कि आओ जी मुल्क के मसाइल को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, ये भी होगा। अपोजिशन को बता दें कि किस मौके पे हमने लेजिस्लेशन को। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, उन्होंने पिछले दिनों एक ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा ये लोग, इनके साथ कैसे बातचीत हो जो मुल्क की मसले के जिम्मेदारी ये लोग हैं, वो तो आपको इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार समझते हैं। हम यार ये बात, और सर स्टूडियो कितनी देर में आएंगे ये बताएं। क्या बाकी सियासी जमातें जो है वो आवाम का मैंडेट नहीं लेके आई? बिल्कुल लेके आए। क्या इमरान खान से मैंडेट लेके आए हैं?